हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लैसरेशन। लैसरेट मीन्स टू टीयर। हेंस इन लैसरेशन ड्यू टू ब्लंट फोर्स देर इज टीयर और स्प्लिट इन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो क्या होता है, ब्लंट फोर्स की वजह से हमारे जो टिश्यूज़ है ना, उनकी या तो क्रशिंग होती है या फिर और स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से इरेगुलर एंड जैग्ड वुंड्स होते हैं और इसी को हम लैसरेशन कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैसरेटेड वुंड। तो अगर आपको कोई भी लैसरेशन के बारे में पूछता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए, वो है क्रश्ड। इन लैसरेशन एवरीथिंग इज क्रश्ड। देर इज क्रशिंग ऑफ स्किन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड हेयर बल्ब्स। सो ड्यू टू क्रशिंग ऑफ स्किन, जो लैसरेटेड वुंड है उसके मार्जिन ना इरेगुलर होते हैं ड्यू टू क्रशिंग ऑफ स्किन, एंड around this irregular margins there is bruising and abrasion present। स्वेलिंग भी प्रेजेंट होती है। नाउ ड्यू टू क्रशिंग ऑफ ब्लड वेसल्स देर इज लेस ब्लीडिंग, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो तो क्रश हो चुके हैं। ड्यू टू क्रशिंग ऑफ नर्व्स देर इज पेन एंड टेंडरनेस प्रेजेंट। इसी चीज़ को हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो देखो, ये मेरा लैसरेटेड वुंड है, इसके मार्जिन्स कैसे इरेगुलर है और इन इरेगुलर मार्जिन्स के अराउंड ब्रूजिंग एंड एब्रेजन प्रेजेंट है। अब ये डर्टी वुंड है, यहाँ पे फॉरेन मटेरियल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से देर इज़ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन लैसरेटेड वुंड। तो देखो, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये तीनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इसलिए ये डीप होता है और इसीलिए जो लैसरेशन है ना, ये 3 डायमेंशनल इंजरी होती है। इसके मेनली 2 फीचर्स हैं हमारे पास, एक है टिश्यू ब्रीजेस और एक स्वैलो टेल। तो टिश्यू ब्रीजेस क्या होते हैं, अब ये जो लैसरेटेड वुंड है इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और टिश्यूज़ तो क्रश हो चुके हैं, लेकिन इन ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है एक ब्रिज। इसी ब्रिज को हम कनेक्टिव टिश्यू ब्रिज कहते हैं या फिर सिर्फ टिश्यू ब्रिज कहते हैं, और ये फीचर होता है लैसरेटेड वुंड का। नेक्स्ट है स्वैलो टेल। तो स्वैलो टेल क्या होता है, तो देखो ये मेरा लैसरेटेड वुंड है और ये उसका एंड है, इसके एंड पे ना देर इज टीयरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्किन, और इसी को हम स्वैलो टेल अपीयरेंस कहते हैं। इसको हम वुंड में समझते हैं। तो ये मेरा लैसरेटेड वुंड है और ये क्या है, उसका एंड है, ये मेरा लैसरेटेड वुंड का एंड है। यहाँ पे क्या है, देर इज टीयरिंग ऑफ स्किन, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्वैलो टेल अपीयरेंस। टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लैसरेशन। तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है SS कैट। सबसे पहला है हमारा स्प्लिट लैसरेशन, ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से होता है। तो सपोज ये मेरा स्किन है, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होंगी स्किन से, और ये बोनी प्रोमिनेंसेस पे होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्किन एंड बोन के बीच में बहुत ही कम सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, और इन्हीं एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, बोनी प्रोमिनेंसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा स्काल्प, शीन, चिन एंड एल्बो। तो क्या होता है, स्प्लिट लैसरेशन में ना हमारी जो स्किन है वो वेपन, ये मेरा वेपन है, और बोन दोनों के बीच में क्रश हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इन स्प्लिट लैसरेशन स्किन गेट्स सैंडविच बिटवीन वेपन एंड बोन। और जब मैं इस स्प्लिट लैसरेशन को नेकेड आइज से देखूँगा ना, तो इसके मार्जिन्स रेगुलर दिखते हैं। सो बाय नेकेड आइज इसके मार्जिन्स कैसे दिखते हैं, रेगुलर दिखते हैं। लेकिन जब मैं इसको हैंड लेंथ से देखूँगा तो इसके मार्जिन्स इरेगुलर दिखते हैं। इसीलिए स्प्लिट लैसरेशन को इंसाइज्ड लुकिंग लैसरेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट MCQ पूछ सकते हैं कि इंसाइज्ड लुकिंग लैसरेशन कौन सा लैसरेशन होता है, तो स्प्लिट लैसरेशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेच लैसरेशन। स्ट्रेच लैसरेशन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होता है। तो मेरा टेंजेंशियल फोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ फ्लैप ऑफ स्किन। अब ये फ्लैप क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो स्किन है ना वो पील हो जाती है उसके अंडरलाइंग सरफेस से या फिर स्ट्रक्चर से, इसलिए देयर इज
क्रिएशन ऑफ अ फ्लैप। और ये जो फ्लैप होता है ना, ये इम्पैक्ट ऑफ पॉइंट से दूर होता है, तो ये मेरा इम्पैक्ट ऑफ पॉइंट है, तो फ्लैप हमेशा इससे अवे होता है। और स्ट्रेच लैसरेशन में कॉमनली कंपाउंड फ्रैक्चर्स, कीकिंग और रन ओवर इंजरीज में देखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कट लैसरेशन। तो कट लैसरेशन हेवी और शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से होता है। तो देखो, सपोज है मेरा एक्स है, सपोज क्या है ये, तो ये उसका क्या है, ये उसका शार्प एंड है, जिसकी वजह से क्या होगा, कट होगा। और ये लैसरेशन अपना जो एक्स है इसका हेवी एंड है, इसकी वजह से लैसरेशन होगा। इसलिए जो कट लैसरेशन है ना, इसमें लैसरेशन और इंसिजन दोनों के फीचर्स मिलते हैं। तो इसके मार्जिन्स कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं, लेकिन जो फ्लोर है इसमें जो टिश्यूज़ है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, हेयर बल्ब्स है, ये कैसे होते हैं, क्रश्ड होते हैं। और इसके मार्जिन्स के अराउंड ब्रूजिंग प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रश लैसरेशन। क्रश लैसरेशन में देर इज क्रशिंग ऑफ टिश्यूज़, और ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है एवल्जन या फिर स्ट्रेच लैसरेशन से। तो नेक्स्ट है हमारा एवल्जन लैसरेशन। तो जब मैं क्रिकेट में ना फर्स्ट ईयर में बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था अकेडमी में, तो मेरे नी में इंजरी हो गई थी। जब मैंने इसका एमआरआई किया ना, तो पता चला जो मेरा एलसीएल लिगामेंट है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये सेपरेट हो गया इसके अटैचमेंट फिबुला बोन से। और सिर्फ एलसीएल सेपरेट नहीं हुआ था, इसके साथ है ना फिबुला बोन का कुछ पार्ट भी सेपरेट हो गया था। तब डॉक्टर ने कहा था कि एवल्जन फ्रैक्चर है। तब से मुझे एवल्जन वर्ड का मीनिंग याद है कि एवल्जन मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम देयर अटैचमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, एवल्जन कहते हैं। तो एवल्जन लैसरेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो देखो, सपोज ये मेरा स्किन है और इसके ऊपर कोई हेवी ऑब्जेक्ट आकर इम्पैक्ट हुआ हेवी ऑब्जेक्ट का, और इम्पैक्ट के बाद ये लोकलाइज्ड प्रेशर जनरेट करेगा, और इम्पैक्ट के बाद ये रोटेट करने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज सेपरेशन ऑफ लेयर्स ऑफ स्किन विच लीड्स टू डी अटैचमेंट ऑफ स्किन फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज़। मतलब जब भी कोई हेवी ऑब्जेक्ट आकर स्किन पे इम्पैक्ट करता है और रोटेट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन के लेयर सेपरेट हो जाते हैं, और जो स्किन है ना वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से डिअटैच हो जाती है। यही होता है हमारे एवल्जन या फिर शेयरिंग लैसरेशन में। इसको हम यहाँ पे जो डायग्राम है इससे समझते हैं। तो देखो, अगर कोई शेयरिंग फोर्स आया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन के लेयर्स है वो कैसे क्या हो जाएंगे, सेपरेट होने लगेंगे, और इसी को हम कहते हैं, स्किन के लेयर्स के सेपरेट होने को हम कहते हैं फ्लेइंग। अब ये स्किन के लेयर सेपरेट हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लैप जनरेट होगा, और फिर ये डी अटैच हो जाएगा उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। इसका एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका, रन ओवर इंजरीज। तो क्या होता है, देखो, अगर कोई व्हील है, ये मेरी स्किन है, और इसके ऊपर अगर कोई व्हील आकर अटैच होता है, पहले तो इम्पैक्ट होता है, तो व्हील कैसा होता है, हेवी होता है, फिर बाद में ये रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से सेपरेशन होगा स्किन का और वो डी अटैच हो जाएंगे। फिर इसका एक और एग्जांपल है डी ग्लोइंग इंजरीज। डी ग्लोइंग इंजरीज में क्या होता है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू ना सेपरेट हो जाती है उनके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। फिर अगर सेपरेशन ऑफ स्किन स्काल्प में हो रहा है तो उसको हम स्काल्पिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टीयर लैसरेशन। टीयर लैसरेशन इरेगुलर और सेमी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है इसका, जैसे कि हमारा डोर हैंडल्स एंड ब्रोकन ग्लास। अब लास्ट है हमारा पैटर्न लैसरेशन। तो पैटर्न लैसरेशन रिफ्लेक्ट करता है उस वेपन के स्ट्राइकिंग सरफेस को। जैसे कि अगर हैमर के राउंड एंड की वजह से लैसरेशन होता है तो स्टिलेट लैसरेशन होता है। फिर हैमर के हेड की वजह से अगर हो रही इंजरी तो क्रिसेंटिक लैसरेशन होता है। और जैसे पाइप या फिर स्टिक से लीनियर या फिर इलोंगेटेड लैसरेशन होता है। अब हम इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखते हैं लैसरेशन का। तो उसके लिए निमोनिक है GDP। तो सबसे पहले तो ये साइन है वायलेंस का, फिर हीलिंग एंड स्कारिंग। तो जो लैसरेशन है ना, ये सेकेंडरी इंटेंशन से हील करते हैं।
जिसकी वजह से स्कारिंग होती है। और अगर लार्ज लैसरेशन किसी जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से स्कारिंग होंगी और जॉइंट की मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिससे डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसलिए ये ग्रीवियस हर्ट के अंडर आता है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रीवियस इंजरी। अगर फेस पे लैसरेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, डिसफिगरमेंट हो जाएंगी फेस की और परमानेंट स्कारिंग होगी। इसलिए अगर फेस पे लैसरेशन हो रहा है तो ग्रीवियस हर्ट के अंडर आएगा, मतलब 116 BNS। और फिर नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एज। तो लैसरेशन की जो हीलिंग है ना, उससे उसकी एज को डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर पर्सनल आइडेंटिटी। तो अगर हमको पता है जो लैसरेशन है उसकी वजह से क्या होगा, स्कारिंग होगी। और अगर ये स्कारिंग यूनिक है तो हम इससे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इससे हमें इंजरी का कॉज पता चल सकता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी लैसरेशन से हमको पता चल सकती है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में डेथ होंगी या फिर डिसेबिलिटी होंगी। फिर हेमोरेज की वजह से शॉक भी हो सकता है। अब ये डर्टी वुंड है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और इससे पेन और डिसफंक्शन ऑफ द अफेक्टेड बॉडी पार्ट हो सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन लैसरेटेड वुंड एंड इंसाइज्ड वुंड। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है। लैसरेटेड वुंड के लिए कीवर्ड है क्रश्ड और इंसाइज्ड वुंड के लिए है क्लीन कट। सो एवरीथिंग विल बी क्रश्ड इन लैसरेटेड वुंड एंड एवरीथिंग विल बी क्लीन कट इन इंसाइज्ड वुंड। तो जो मेरे ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, हेयर बल्ब्स है और स्किन है, ये क्रश हो जाएंगी इंसाइज्ड अपना लैसरेटेड वुंड में। इसलिए जो इसके मार्जिन है वो इरेगुलर होंगे। वहीं पे इंसाइज्ड वुंड में मेरे जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर बल्ब्स और स्किन है, ये क्लीन कट होंगी, इसलिए इसके मार्जिन्स रेगुलर होंगे। अब लैसरेटेड वुंड में जो ब्लड वेसल से क्रश हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे लेस ब्लीडिंग होती है और इंसाइज्ड वुंड में मोर ब्लीडिंग होती है ड्यू टू क्लीन कट। अब हमने देखा था जो लैसरेटेड वुंड है उसके जो मार्जिन्स है उसमें ब्रूजिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन ये इंसाइज्ड वुंड में अब्सेंट होती है। अब लैसरेटेड वुंड में जो हमारी अंडरलाइंग बोन होती है ना, इसमें कोई शार्प इंजुरी नहीं होती है, लेकिन जो इंसाइज्ड वुंड है इसमें अंडरलाइंग बोन कट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे शार्प लीनियर इंजुरी होती है। अब हम इस सब को इमेजेस के थ्रू समझते हैं। तो ये मेरा स्प्लिट लैसरेशन है, फिर ये मेरा स्टिलेट लैसरेशन है, ये हमने कहाँ देखा था, हमने पैटर्न लैसरेशन में देखा था। फिर ये मेरा एवल्जन लैसरेशन है, यहाँ पे मेरी स्किन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से सेपरेट हो चुकी है। फिर ये टीयर लैसरेशन है और लास्ट है मेरा ये कट लैसरेशन। कट लैसरेशन में क्या होगा, रेगुलर मार्जिन्स होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट लैसरेशन। इसके नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।